के सारो काम करती। और जिस दिन होगा 12 बरस पूरा होने वाला था, अब सत्यवान को जो काम थो वो काम था कि वो जंगल से लकड़ी काट कर लातो और उसे ही उनको घर को गुजारो चालतो। सासू ससुराल से बोली कि आज मैं भी अण के साथ में मैं भी लकड़ी काटने न जाऊंगी। अच्छा। पर एक बार तो सासू ससुरा राजी को नहीं होया, बोला कि नहीं तू कट्ठे जावेगी, कह बड़ को पेड़ के नीचे ही सोबो। अच्छा। और वहाँ लकड़ी काटाई। सावित्री जो थी वह लकड़ी काट रही थी, विलाप करे लगी, सिर ने आपकी गोदी में रख लिया और विलाप करने लगी कि भगवान तू ही हो मेरे सागे के करो। राम राम जी, मैं किस तरह इसके संदेश चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में घंटी को बटन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो हो तो भी को नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और आज मैं आप ताके लिए एक बहुत ही सुविधा करी हूँ, क्या काल बड़माउस और सोमवती अमाउस दोनों एक साथ में ही है। और काल के दिन ने जो मेरी माता बहना जो भी है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खत्ता करया करे हैं, तो वन खत्ता के लिए उन्हें बुन जाना पड़ जाए। कई बार वह खानी तू सुनाए कई बार एम जाए। तो वहाँ के लिए एक सुविधा है कि मैं थाने आज सारी का जिससे बड़माउस और सोमवती माउस दोनों की एक ही विधि मतलब बतासिया थाने और खानी भी थाने सुनासिया कि इस दिन कहीं चीज़ तो लिया करे है और कौन सी खानी सुनया करे। तो सारी का जी को थान खानी सुनवाऊँगा। तो था के लिए एक सुविधा है, माता बहना जो भी काल व्रत करो तो आराम से अपनी खानी सुनो और इन्जॉय करो। तो सारिका जी राम राम जी। राम राम जी केसर जी, सबसे पहले थाना राम राम और इसके संदेश का सभी दर्शकों ने भी राम राम। आज मैं जो बड़मावस है आवे जेठ के मन्ने की ओकी कहानी सुनाऊंगी और कहानी की विधि बता दूं जिससे कि कहानी सुनने में थाने आसानी हो जाए। जो भी मेरी माता और मेरी बहना ये कहानी ने करे कि भाई इमें के सामान तो जरूरी होवे और कहीं की पूजा करी जावे। तो पहली तो मैं यह बताऊंगी, उसके बाद में मैं थाने मारवाड़ी में यह कहानी सुनाऊंगी। तो मैं विधि जो हुआ है वह बता रही हूँ। जब भी आपने जेठ के महीने की मावस आवे तो उन्हें बड़मावस बोला है। और तो जैसे कि अभी काल ही अपनी बड़मावस है और काल अपनी सोमवती मावस भी है, दोनों ही एक दिन है। पर मैं पहली बड़मावस के बारे में बता दूँ तो जेठ के महीने की जो भी मावस आवे उन्हें आप बड़मावस बोलना। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा करा, इमें बड़का पेड़ की ही पूजा हुए। अब और बड़का पेड़ का पत्ता का ही आपा गहना बना के पहना जावे। अच्छा। एक ही इमें इससे संबंधित एक ही कहानी है। और क्योंकि आजकल बड़ को पेड़ नहीं मिल रहा है तो बड़ के टहनी की भी आपा डाली की भी पूजा कर सका। हाँ, तो उनकी पूजा करा पहले आप बड़ के पेड़ में जल छोड़ देवा, उसके बाद में रोड़ी चावल से उनकी पूजा कर लेवा। और इनमें बिजेड़ा जो चना हुए वे जरूरी हुए और इन्हें फूल से धूप दीप से आप उनकी पूजा कर लेवा। और जो कच्चो सूत होवे और मोड़ी जया आप ओली के समय आऊँ के लपेटा ओली के भैया ये आपने कच्चो सूत और मोड़ी बड़का पेड़ का लपेट देनी है। और 108 परिक्रमा आप बड़का पेड़ की कर लेवा। और अगर कोई 108 नहीं कर पावे तो 8 परिक्रमा कर लेवे। तो मैं मतलब बड़का पेड़ की नहीं होवे तो आप डाली की भी कर सका। हाँ, डाली एक मंगवा लिया, कोई भी आपने घर में होवे उसे आप एक डाली मंगवा लिया। और बा डाली आप कोई गमले में कोई लोटे में जहाँ भी आपने सुविधा होवे उन्हें खड़ी करके आप की पूजा कर सका। हाँ, तो बहुत ही आसान तरीका से आप बड़मावस की पूजा कर सका। हाँ, यह एक छोटी सी विधि है। और जो भी आपने घर में बड़ा बुजुर्ग होवे, सासू होवे, बड़ी सासू होवे या ननद होवे, उनका पैर छू के उनके आशीर्वाद ले लिया। जो भी आपके हिसाब से उन्हें दे सका। हाँ, रुपया पैसा और बाणों वगैरह सबके आपके अनुसार निकले। सबका रीति रिवाज अलग अलग होवे तो बाणों जिस हिसाब से भी होवे उस हिसाब से निकाल सका। यह एक सरल सी विधि है। और हो सके भाई कोई माता बहना के अलग अलग भी रीति रिवाज हो सके, अलग अलग तरह भी पूजा हो सके, पर मैं मेरे अनुसार यह बताइए। और ये मैं जो बड़मावस की कहानी है बस सुना दूँ। तो यह बड़मावस की जो कहानी थी तो इमें एक राजा थो, उनके बहुत दिनों तक कोई भी संतान को नहीं हुई। तो वो बहुत चिंतित रहते कि भाई मेरे संतान को नहीं हुई। तो वो चिंता में हमेशा यही रहते कि भाई मेरे कोई संतान नहीं, क्योंकि घर में जब तक संतान नहीं हुआ जब तक एक अलग ही बात रहे और संतान होने के बाद में घर में बहुत खुशियाँ सी आ जावे। तो वो एक दिन के होयो बड़ा पंडिता ने बुलाकर पूछो कि भाई मेरे कोई संतान को नहीं हुई और मेरे संतान को योग है कि।
तो पंडित आपकी देख के आपकी सब चीज़ा ने देख के उन्हें बताया, बोलो कि हाँ संतान तो है पर तन्ने एक यज्ञ करना पड़ेगा, उसके बाद में तेरे एक कन्या होएगी। और बा कन्या जल्दी बता दियो थो उन्हें कि सारी चीज़ें, बा कन्या जब 12 वर्ष की होएगी तो वह विधवा हो जाएगी। क्योंकि पहले के समय में क्या होता कि छोटी उम्र में ही तो शादी हो जाती और छोटी उम्र में ही मतलब सारा काम छोटी उम्र पर पहले 12 जब वो बोला कि 12 बरस की जब तेरी कन्या होवेगी तो वो विधवा हो जाएगी। तो या मतलब उन्हें राजा ने बता दी वे, तो वो ई चिंता में भी थो कि भाई 12 बरस की उम्र में ही या विधवा हो जाएगी। पर वो जया यज्ञ करायो, होम करायो, उनका बाद में उनके कन्या पैदा होगी। कन्या को नाम तो रखो गयो सावित्री। अच्छा। उनको नाम तो सावित्री। अब कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनको समय बीत तो चले गयो। कन्या मतलब छोटी उम्र में शादी कर देता, तो जब थोड़ी बड़ी हुई तो पता वो कि भाई इसके लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढो। तो कन्या बड़मावस की पूजा, बड़मावस ने पूजा भी करती और वह शिव पार्वती की भी बहुत पूजा भक्ति करती। तो जब राजा सुयोग्य वर ढूंढने के लिए चाल देखो कि भाई, तो वो उन्हें एक सत्यवान नाम को एक सुयोग्य वर मिल गो और वो सावित्री को ब्याह होकर सागे कर दियो। अब सावित्री आपके घर ससुराल में चल गई, उठे से विदा करके अब उठे गई तो वह उन्हें अंधा, सासू ससुरा दोनों ही उन्हें अंधा मिला। तो और बहू की बात सारी सुने रही थी कि भाई जिस दिन मेरा 12 वर्ष पूरा होगा, मैं 12 वर्ष की पूरी हो जाऊंगी तो मेरे मैं विधवा हो जाऊंगी। उनकी बात सुने रही थी बड़ा से आपके माँ बापा से। तो मतलब उन्हें यह चिंता भी सतावे। तो जैसे ही उनका आपके सासू ससुरा की सेवा करती और उनके जो भी उसे होतो बा उनके सारों काम करती। जिस दिन उनका 12 वर्ष पूरा होने वाला था, अब सत्यवान को जो काम थो वो काम था कि वो जंगल से लकड़ी काट कर लातो और उसे ही उनको घर को गुजारो चालतो। तो पाछा जब बा बोली जब जिस दिन 12 वर्ष पूरा होने वाला था तो मैं आपके सासू ससुराल से बोली कि आज मैं भी अनके साथ में मैं भी लकड़ी काटने न जाऊंगी। अच्छा। पर एक बार तो सासू ससुरा राजी को नहीं होया, बोला कि नहीं तू कट्ठे जावेगी। बाद में वे सासू ससुरा ने बा मनायो, उनसे आज्ञा ली और वह सत्यवान के साथ में जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल गई। अच्छा। दोनों जाना एक जंगल में चला गया। जंगल में चला गया जब अब सत्यवान तो थोड़ा हार थक के बड़ को पेड़ के नीचे ही सो गो। अच्छा। और वहाँ लकड़ी काटाई, सावित्री जो थी वह लकड़ी काट रही थी। तो सत्यवान सो गो तो बड़का पेड़ में ही एक सांप रहत हो। अब उन्हें क्या पता कि भाई इमें सांप है, तो वो जहाँ ही सोयो तो वो सांप उन्हें डस लियो। अच्छा। अब उन्हें डस लिया, बाद देखियो लकड़ी काटती काटती तो उन विलाप करे लगी, सिर ने आपकी गोदी में रख लिया और विलाप करने लगी कि भगवान तू यो मेरे सागे के करो। मैं तो तेरी भाई मन में आई जावे कि आपा तो भगवान की इतनी भक्ति करा, इतनी पूजा करा। तो वह विलाप करने लगी। उदी नहीं बड़मावस थी, बाप उठी ने शिव पार्वती की भी भक्त, अठीने यमराज भी आगा भाई दस लियो तो उसका प्राण लेने के लिए। अब शिव पार्वती भी सोचे कि भैया आपनी भक्ति है, अब अपन नहीं की रक्षा करनी चाहिए। तो भाई माता पार्वती बोली कि भाई अपन नहीं का प्राण को नहीं करना। उठने यमराज तैयार खड़ा कि भाई मैं तो तेरे, तो बा बोली कि नहीं भाई मेरे पति का प्राण को नहीं ले जान दो। बोले भाई या तो मैं, तो शिव पार्वती बोले भाई ई की रक्षा करनी है, ई का पति का प्राण वापिस देना है या बड़मावस की पूजा करती गहना पहनती। तो बे उस दिन बड़मावस की पूजा करके गहना भी पहन रखा, तो बे गहना भी उनका हीरा मोतियाँ का बन गया और उनका पति का प्राण ले जान कौन दिया कि भाई भगवान बोला नहीं इका पति का प्राण तने देना है कौन नहीं। तो पति का प्राण भी वापस आ गया। तो यमराज बोला कि भाई ठीक है मैं तेरा पति का प्राण वापस दूँ और तू पति का प्राण बोले कि तू तीन वचन मांगे। भगवान बोला कि नहीं, शिव पार्वती बोला कि भाई नहीं को प्राण कौन लेकर जानना। बोला यमराज जी बोला कि भाई तू कुछ मांग ले। बोले मैं, सावित्री बोली कि मैं 3 वचन मांगू हूँ। पहला वचन तो यो कि मेरे सासू ससुरा की आँख पाछी दे दो। दूसरा वचन बोला कि ठीक है दादा तेरा सासू ससुरा की आँख मिल जाएगी। दूसरा बोली मेरे माँ बाप के कोई पुत्र को नहीं, उनका पुत्र होगा। बोला ठीक है तेरा माँ बाप के पुत्र भी, बाबी बोली कि ठीक है। बोला तेरा 100 पुत्र होगा।
सत्यवान का जिसा 100 पुत्र होवे। तो वहाँ बोलनी कि भाई सत्यवान का प्राण तो थे लेकर चालिया, तो मेरे 100 पुत्र कहाँ होगा, वे थतास तू कर दियो थो। तो बोले भाई जब मेरा पति को नहीं तो मेरे 100 पुत्र कठेसा होएगा। तो बोले मैं तेरे पति का प्राण पाछा दे हूँ। वो दिन बड़मावस थी, एक कनी बड़मावत की कृपा हुई, एक कनी उनका माता पार्वती शिव जी की कृपा हुई। दोनों की कृपा से उन्हें उनको स्वाग पाछो मिलो। जो भी माता बहना ये कहानी ने सुने उनके स्वाग की रक्षा हुए। जो ये कहानी ने सुनेगा उपकार बरते कि आपने सारे परिवार की सारा संकट कटेगी। बड़मावस की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, यही बड़मावस की कहानी। तो जो थाने लिए एक सुविधा कर दी है, बड़माउस की कहानी है जो थाने सारिका जी सुनाई है। थासो रिक्वेस्ट है कि थे काल आई कहानी सुनोगा और व्रत करवा से पहली माँ के सारिका जी सुनाई है ये कहानी सुनो और के बाद में थे को व्रत चालू करो। आज की वीडियो थान कसी की लगी है कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए। जय जवान जय किसान।